नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऐसे न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम झारखंड राज्य के सांस्कृतिक राजधानी में आई हुई है। ये राजधानी देवघर नाम से प्रसिद्ध है और ये बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज हमारी टीम देवघर ज़िले के अंतर्गत मोहनपुर ब्लॉक के अंदर एक छोटे से गांव में उपस्थित है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि पूरी सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें और उनके साथ साथ हर एक मनुष्य, भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, उनके दिमाग में अपनी एक अद्वितीय ज्ञान की वजह से जगह बनाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मण दास जी हैं, ग्राम बरमसिया के रहने वाले हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मुझे प्रधान का पोस्ट मिला हुआ है सरकार द्वारा। गांव में प्रधानी के नाम पर नियुक्त हैं और साथ में खेतीबाड़ी का भी काम कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि आज पूरा भारत देश रामनवमी के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है और आपके गांव में भी बहुत चहल पहल है रामनवमी के त्यौहार को लेकर, तो जितने भी ये रामनवमी का जो ये त्यौहार है जो मना रहे हैं ये लोग, इसके पीछे का इतिहास क्या है, कृपया कर हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो रामनवमी राजा दशरथ का पुत्र रामचंद्र जी का जन्म इसी दिन हुआ था। उसी दिन से साल में जो है एक बार रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग भी मनाते थे और जब से हम दीक्षा लिए हैं जनवरी 2014 में, तब से जो है इनका नहीं मना रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रभु हैं, तीन लोक के मालिक हैं और हम लोग तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनकी भक्ति करते हैं, शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रहे हैं। तो जैसा कि सर, जैसे श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर अवतार हुआ था और माना जाता है कि वो श्री विष्णु जी के अवतार थे, तो ये केवल तीन लोक के भगवान हैं ऐसा आपने कहा, तो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक कौन है? असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक कबीर साहब जी हैं, जो वेदों में प्रमाण है इनका। अच्छा, ठीक है, इस सवाल पर हम लोग फिर वापस आएंगे, लेकिन देखा जाता है कि ये रामनवमी का त्यौहार है जी, इस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। और जैसा कि इस दिन हम लोग देखते हैं, जैसे आपके गांव में आए और वापस हम लोग भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि इस दिन विशेष करके हनुमान जी की भी पूजा होती है, अनेक प्रकार झंडे भी उनके नाम पर लगाए जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये समाज में ये तो बहुत गलत धारणा है, ये सही चीज़ नहीं है। जन्म किसी का हो और पूजा किसी दूसरे का हो, लेकिन हनुमान जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त सेवक थे, इसलिए उनका जो है इसी दिन से उनका भी पूजा किया जाता है, याद किया जाता है उनके आदर्शों को लेकर। तो जैसा कि सर, उन्हें जाना तो जाता है, लेकिन क्या उनकी पूजा करने से कोई लाभ है? हनुमान जी की पूजा करने से? नहीं, हनुमान जी की पूजा करने से तो कोई लाभ नहीं है। तो उन्हें लोग जो उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें क्यों याद करें? उनको लोगों का धारणा है कि जो है भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, इसलिए उनको जो है याद किया जाता है हनुमान जी का। यह समाज का जो है गलत धारणा है। गलत धारणा है ऐसा आप कह रहे हैं। तो जैसे कि पूरा समाज, हिंदू धर्म के अंदर जितने भी लोग हैं, हनुमान जी को बहुत ही प्रिय मानते हैं और बहुत सारे लोग उनकी पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है कि हनुमान जी की पूजा करने से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। हनुमान जी भक्त हैं, उनके अनुसार ही हम लोगों को भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उन्हीं के अनुसार जो है हनुमान जी जैसे भक्ति में दृढ़ थे, उन्हीं के अनुसार हम लोगों को भक्ति करने से, आदि राम का भक्ति करने से
मोक्ष प्राप्त होगा और जो है उससे लाभ होगा, उससे कल्याण होगा। जैसा कि सर आपने हमें बताया आदि राम की हमें भक्ति करनी चाहिए, तो उन सवालों पर भी हम लोग दोबारा आएंगे। लेकिन जैसा कि श्री रामचंद्र जी को कि अच्छे आदर्श के कारण उनको याद किया जाता है, ऐसा आपने बताया, तो उनके सभी आदर्श सही थे क्या? नहीं, उनके तो कुछ आदर्श गलत भी थे, सही नहीं जैसे थे। जैसे कौन कौन से? जैसे जो है उन्होंने रावण को वध करके लंका से जब अयोध्या लौटा, सीता को अग्नि परीक्षा लिया और गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया, तो उनका ये गलत आदर्श है। और माता पिता के कहने पर जंगल चले गए, उस जगह वो उसका सही आदर्श है। और भी कुछ आदर्श हैं जो उनके गलत थे। और लव वो अंतर्जामी भी नहीं थे। लव कुश को जंगल में जब उनका जन्म हुआ तो अंतर्जामी रहते तो जान जाते कि मेरा पुत्र है, तो उससे लड़ाई क्यों करता। इससे साबित होता है कि वो अंतर्जामी भी नहीं थे। जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि परमात्मा जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी परमात्मा नहीं थे। नहीं, अंतर्जामी रहते तो वो तो जान जाते कि लव कुश मेरा पुत्र है, इसलिए अंतर्जामी वो नहीं है। अच्छा, तो उनके कुछ जो अच्छे आदर्श थे, जैसे माँ बाप के सत्कार करना और माँ बाप के वचनों का पालन करना, जिस कारण से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, लेकिन उनके सभी आदर्श सही नहीं थे। और ठीक है सर, तो अगला प्रश्न, जैसा कि पिछले सवालों में आपने बताया था कि हमें आदि राम की भक्ति करनी चाहिए, तो वो आदि राम हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो आदि राम कौन है और किस प्रकार से उनकी भक्ति करनी चाहिए। आदि राम तो कबीर साहब जी हैं, जो लहरतारा तालाब में 600 वर्ष पूर्व पहले प्रकट हुए थे। और आदि राम सौ शरीर प्रकट होते हैं, सौ शरीर यहाँ से चले भी जाते हैं। वो कुमारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। और रामचंद्र जी तो ये तो 3 लोक के मालिक थे। ये इनका जो है जन्म कौशल्या माता के गर्भ से हुआ था और ये इनका मृत्यु हुआ, जन्म भी हुआ। परमात्मा का मृत्यु नहीं होता है और जन्म नहीं होता है। वो सौ शरीर आते हैं, सौ शरीर लीला करके चले जाते हैं यहाँ से। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि श्री रामचंद्र जी की जीवनी पूरी तरह से लिखी हुई है रामायण में, और कबीर साहिब जी की भी जीवनी लिखी हुई है कबीर सागर नामक पुस्तक में। तो जो आप बता रहे हैं कि परमात्मा इस प्रकार से लीला करता है, उस लीला का प्रमाण है क्या कहीं? उस लीला का प्रमाण जो है चारों वेदों में है, कबीर सागर में भी है, सभी वेदों में उनका प्रमाण है। सभी वेदों में उनका प्रमाण है कि वो परमात्मा इसी प्रकार से लीला करते हैं। हाँ, सभी वेदों में प्रमाण है, परमात्मा इस तरह से लीला करके और सौ शरीर प्रकट होते हैं, सौ शरीर चले जाते हैं। आज के समय में सभी लोग वेद को अगर पढ़ना चाहे तो अच्छे तरह से पढ़ नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है, तो वो किस प्रकार से इन जो ये गूढ़ रहस्य हमारे वेदों के जो छुपे हुए हैं, इसको किस प्रकार से लोग जान सकते हैं? इस चारों वेदों का सार चीज़ें ज्ञान गंगा नामक पुस्तक में लिखा हुआ है और बहुत अच्छी पुस्तक है। वो उस पुस्तक को पढ़ने से सारा ज्ञान हो जाएगा, चारों वेदों में क्या है और शास्त्रों में क्या है और कैसी भक्ति करनी चाहिए हम लोगों को, सही भक्ति क्या है, ये सारा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। उसको पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा। सर अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अंत में दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो है ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाएं और मंगा करके उनको पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करके सही भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बातें आज हमारे दर्शकों को बताया। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक ऐसे महान संत जिनकी ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है और उन्होंने ऐसा अलौकिक अद्वितीय ज्ञान बताया है
कि ये समाज उस ज्ञान से आज तक परिचित नहीं हो पाया था। लेकिन आज ये जो इस गांव के मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक बरमसिया नाम है इस गांव का, और यहाँ के ये प्रधान भी हैं, जो कि 2014 से गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने बताया ये रहस्य से परिचित, संत जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद ही इस रहस्य से ये परिचित हो पाए हैं। इस प्रकार के ज्ञान को लगभग सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और इन्होंने बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को पढ़े अगर लोग, तो ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वेदों के अनुसार जो भक्ति साधना बताई गई है पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो आप सभी लोग जान सकते हैं।